नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि 8th पे कमीशन आने के बाद आपकी सैलरी में कितना इंक्रीमेंट हो जाएगा, आपकी जो पेंशन मिलती है उसमें कितना इंक्रीमेंट हो जाएगा, तथा ये पे कमीशन होता क्या है। तो आज सभी के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। तो कुछ पॉइंटों के साथ मैं आपको समझाऊंगा कि आप कैसे अपनी सैलरी को कैलकुलेट कर सकते हैं जो एक्सपेक्टेड है और जो 2026, अभी 2025 चल रहा है, 1 जनवरी 2026 से क्या होगा, आपकी सैलरी 8th पे कमीशन के हिसाब से आएगी। तो देखिए कुछ पॉइंट इसमें अवेलेबल है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पे कमीशन क्या होता है, व्हाट इज पे कमीशन। तो पे कमीशन क्या होता है, क्योंकि सरकार बहुत लंबे समय से सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति करती आ रही है। जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था तब से सरकारी कर्मचारी सरकारी नौकरियां कर रहे हैं। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था अर्थात 1947, तो उस समय जो मिनिमम बेस सैलरी थी, मिनिमम बेस सैलरी का मतलब होता है जो सरकारी कर्मचारी सबसे निचले स्तर पर कार्य कर रहे हैं उनकी सैलरी कितनी होगी। तो उस समय मिनिमम बेस सैलरी केवल 55 रुपये थी। तो यहाँ पे देखिए डेटा लिखा हुआ है कि हर 10 साल में आपका एक क्या होता है, कमीशन लाया जाता है, जो क्या करता है, सभी महंगाई, अब हर साल क्या होता है, महंगाई थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहती है। तो हर 10 साल में क्या होता है, सरकारें पे कमीशन के हिसाब से क्या करती हैं, अपने जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी सैलरी को बढ़ाते हैं। अब बोलोगे सर सैलरी बढ़ रही तो हमें क्या लाभ होगा। तो इसका लाभ प्रत्यक्ष या परोक्ष, तो प्रत्यक्ष रूप से क्या होता है, सरकारी कर्मचारियों को होता है, बट परोक्ष रूप से क्या होता है, हर नागरिक को इसका लाभ होता है। अब देखिए यहाँ पे रीजन समझते हैं हम। तो रीजन कैसे, जैसे मान लीजिए कोई सरकारी कर्मचारी है, उसकी जब सैलरी बढ़ेगी तो ऑब्वियस है वो सभी ज़रूरती चीज़ों को खरीदेगा। अब अगर लिक्विडिटी ज़्यादा होगी तो हम ज़्यादा खर्च करने में समर्थ होंगे। तब जब आप ज़्यादा खर्च करने में समर्थ होंगे तो क्या होगा कि जो चैन है, मैन्युफैक्चरिंग चैन है, और जब मैन्युफैक्चरिंग होती है उसको बेचा जाता है तो क्या होता है, रोज़गार जनरेट होता है। और जब रोज़गार जनरेट होगा तो ज़्यादातर लोगों को पेमेंट मिलेगा, सैलरी मिलेगी, तो उनका भी जीवन जो होगा वो सुधरेगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं 8th पे कमीशन में सैलरी कितनी बढ़ेगी, इसकी जानकारी हम आपको देंगे। बट उससे पहले कुछ पॉइंट हम समझते हैं। सबसे पहला क्या है, पे कमीशन क्या होता है, यानी वेतन आयोग क्या है। तो वेतन आयोग जैसा अभी हमने समझाया, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर बोल दें कि हम सैलरी इतनी बढ़ा देंगे तो ये फिट नहीं बैठता है। क्यों? क्योंकि जब तक हम ज़मीनी स्तर से नहीं चेक करेंगे कि हमें कितनी सैलरी बढ़ानी चाहिए। अब आप खुद ही समझिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब सबको 55 रुपये मिनिमम बेस पे मिलता था। आज यही बढ़ा करके 18,000 रुपये पर मंथ कर दिया गया है। तो यहाँ पे ये क्या होती है, एक हाई लेवल कमेटी होती है। इसमें क्या होता है, रिटायर्ड जनरल हो सकते हैं, जज हो सकते हैं। अभी क्योंकि कर्मचारियों का जो मतलब इसमें सदस्य टीम होगी, 3 सदस्यीय टीम होती है, उसको अभी नामांकित नहीं किया गया है, जल्दी नामांकित किया जाएगा। तो 3 सदस्यीय टीम होती है जो क्या करती है, सरकारी कर्मचारियों के वेतन भत्ते में बढ़ोतरी करती है। तो ये तो हो गया कि पे कमीशन क्या होता है, वित्त आयोग क्या है। अब बात करते हैं कार्य क्या होता है। तो कार्य में क्या होता है, वेतन आयोग कर्मचारियों के वेतन, पहली बात तो वेतन बढ़ाता है। अब वेतन तब मिलेगा जब आप क्या कर रहे हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं। बट कुछ लोग क्या होते हैं, सरकारी नौकरी कर चुके होते हैं। तो जब कर चुके होते हैं तो आपको पता है कि सरकार क्या करती है, सरकारी नौकरों को पेमेंट देती है किस टाइप से, तो ये पेमेंट प्रदान करती है पेंशन के हिसाब से। जब वो सरकारी नौकरी छोड़ देते हैं तो आजीवन या जितने भी समय के बाद, 60 साल के बाद पेंशन उन्हें मिलना स्टार्ट हो जाती है। तो वेतन आयोग क्या करेगा, कर्मचारियों के वेतन और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन दोनों को क्या करेगा, रिपोर्ट सौंपेगा कि कितनी बढ़ानी है। दूसरा काम क्या है, अब बढ़ानी है तो किस चीज़ को देख करके बढ़ाया जाएगा। तो वेतन आयोग महंगाई, पहली बात तो महंगाई देखता है कि महंगाई कितने % बढ़ गई है। दूसरी चीज़ क्या है कि देश की आर्थिक नीति भी देखता है कि देश की जो आर्थिक स्थिति है। अब आप सपोज करिए कि देश को घाटा हो रहा है लगातार, देश के पास पर्याप्त मुद्रा नहीं है, पैसा नहीं है, और पे कमीशन आए, सैलरी को 200% बढ़ा दे, तो क्या होगा, इससे देश की सरकार चलने में दिक्कत आएगी। तो इसलिए क्या करता है, पहली चीज़ महंगाई देखता है, दूसरी चीज़ देश की आर्थिक स्थिति देखता है, और सारे पहलुओं पर गौर करके क्या करता है, एक पे कमीशन की रिपोर्ट बनाता है और सरकार को सौंपता है। तीसरा काम क्या होता है कि सभी पहलुओं की जब समीक्षा वो कर लेगा और सरकार को रिपोर्ट सौंपेगा। बट सरकार बाध्यकारी नहीं है कि पे कमीशन की जानकारी जो दी गई है उसको माने। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। बट ज़्यादातर केसों में क्योंकि सरकार जो नियुक्त होती है वही पे कमीशन की समिति को बनाती हैं, तो हर कंडीशन में वो लोग मान लेती हैं, बट बाध्यकारी नहीं है, ये संविधान में दिया गया है। अब बात करते हैं कि वेतन आयोग जो पे कमीशन यानी वेतन आयोग बना है उसकी समयावधि क्या होती है। तो जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से क्या है, हर 10 साल के अंतराल में एक पे कमीशन समिति का गठन किया जाता है और वही
रिपोर्ट अपनी सौंपती है उसके हिसाब से क्या होता है, हमारा जो पेमेंट होता है वो दिया जाता है। तो यहाँ पर समयावधि की बात करें तो भारत में हर साल 10 साल में नया वेतन आयोग लागू किया जाता है। अब जो ये वाला वेतन आयोग है वो कब से लागू किया जाएगा, तो ये लागू किया जाएगा जनवरी 2026 से। और जो पिछला वेतन आयोग है वो 2016 में लागू हुआ था, जनवरी 2016 से, और ये 2026 जैसे ही स्टार्ट होगा तब तक चलेगा। यानी आप बोल सकते हो दिसंबर 2025 तक ये चलेगा और फिर ख़त्म हो जाएगा। तब तक क्या करना है, जो समिति बनाई जाएगी, गठन करी जाएगी, वो अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपेगी और केंद्र सरकार केंद्र के कर्मचारियों की सैलरी में इंक्रीमेंट करेगा। अब बात करते हैं कि पिछले पे कमीशन में सैलरी कितनी बढ़ी थी, क्योंकि अगर आप ये जानना चाह रहे हैं कि 2026 में जो पे कमीशन आएगा उसमें हमारी सैलरी कितनी बढ़ेगी, हमारी पेंशन कितनी बढ़ेगी, या जो आप नौकरी पाना चाहते हैं उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, तो उसके लिए क्या है, हमें पिछले साल की पे कमीशन का एक डेटा देखना पड़ेगा। तो अगर हम बात करें 2026 से पहले के पे कमीशन की, यानी 2016 से लेकर के 2026 तक जो पे कमीशन चलेगा उसकी बात करते हैं। तो देखिए, पहली बात तो इसका जो गठन किया था वो किया था हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। कब गठन किया था समिति का, 2014 में गठन किया था। इस समिति को लगभग 2 साल का टाइम लगा था रिपोर्ट सौंपने में। और इस रिपोर्ट में क्या किया गया था कि 23.55% यानी 23.55% का क्या किया गया था, इंक्रीमेंट किया गया था गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी में। अर्थात इस टाइम पे मिनिमम बेस पे 18,000 रुपये कर दिया गया था। तो ये पिछले का डेटा था, जो 2004 से लेकर के 2014 का बेस पे था, यानी पे कमीशन था। उसके बाद का जो पे कमीशन था उसमें सैलरी जो मिनिमम बेस पे था वो 18,000 रुपये कर दिया गया था। चलिए अब मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट बात करते हैं कि 8 पे कमीशन में आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी, क्योंकि सभी का ये क्वेश्चन होगा। जब से पे कमीशन का घोषणा हुआ है तब से सरकारी कर्मचारियों के मन में एक जिज्ञासा होगी कि हमारी सैलरी कितनी बढ़ेगी। तो क्योंकि अभी रिपोर्ट संभावित सिफारिशों की बात होगी यहाँ पर, क्योंकि अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ पर संभावित डेटा देंगे। और यही संभावित डेटा ज़्यादातर माना जाएगा, क्योंकि महंगाई जो अर्थशास्त्री होते हैं वो पहले से ही अपना कैलकुलेट कर लेते हैं, और वह कैलकुलेशन जो टीम बनाई जाएगी वो भी उसी हिसाब से करेगी। तो यहाँ पे देखिए, इस बार मिनिमम सैलरी 18,000 रुपये से बढ़ाई जाएगी। कितनी हो जाएगी इस बार, तो 34,560 रुपये हो जाएगी। अर्थात अगर आप प्यून हैं, ग्रुप डी की किसी टाइप से नौकरी कर रहे हैं, तो आपको मिनिमम सैलरी अगर 18,000, 19 रुपये, 20,000 रुपये ऐसे मिल रही है, तो ये सैलरी आपकी बढ़कर 34,560 रुपये, लगभग 35,000 रुपये आपकी मिनिमम सैलरी हो जाएगी। अब चाहे इसके अंदर कांस्टेबल आते हों, चाहे इसके अंदर ग्रुप डी के, चाहे तो क्लर्क आते हों या कोई सहायक आता हो, तो सारे लोग क्या होते हैं इसके अंदर इतनी सैलरी पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, ग्रेड पे होता है। ग्रेड पे का मतलब ग्रुप डी की नौकरियाँ, ग्रुप सी की नौकरियाँ, ग्रुप बी की नौकरियाँ, ग्रुप ए की नौकरियाँ, अलग अलग टाइप की नौकरियाँ होती हैं। तो इनको क्या किया, लेवल में बांटा जाता है। तो यहाँ पर पे कमीशन की सिफारिशों के आधार पर जो लेवल 7 होगा, तो लेवल 7 में जो आपकी प्रीवियस सैलरी थी वो 42,480 रुपये थी, जो बढ़ा करके 53,880 रुपये कर दी जाएगी। दूसरा, लेवल 8 की सैलरी बढ़ा करके 53,880 कर दी जाएगी। लेवल 10 की सैलरी जो 56,100 रुपये थी उसको बढ़ा करके 67,320 रुपये कर दिया जाएगा। इसी टाइप से लेवल 11 जो है, तो लेवल 11 में सैलरी बढ़ा करके 67,700 से 81,240, जैसे कोई सहायक टीचर हो गया, लेक्चरार हो गया, इन सब की सैलरी को लगभग 81,240 रुपये कर दिया जाएगा। लेवल 12 के कर्मचारी कैसे होते हैं, जैसे कोई बैंक मैनेजर हो गया, किसी कॉलेज का प्रोफेसर, जो प्रोफेसर के साथ साथ क्या है वहाँ का हेड है, उसकी कॉलेज के प्रिंसिपल्स हो गए, और कोई अधिकारी लेवल का आदमी, उसकी सैलरी 78,800 रुपये से बढ़ा करके 94,560 रुपये कर दी जाएगी। तो ये सैलरियाँ क्या हैं, इस टाइप से इंक्रीमेंट होंगी। तो सीनियर एसोसिएट जो निहाल भारद्वाज हैं, एक अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट के अनुसार बताया है, हिस्टोरिकल जो डेटा है उन्होंने उसको सजेस्ट करते हुए कहा है कि जो 8th पे कमीशन आपका आएगा उसमें आपकी सैलरी जो है फिगमेंट फैक्टर 2.57 के हिसाब से। फिगमेंट फैक्टर क्या होता है, तो फिगमेंट फैक्टर महंगाई और वेतन भत्ते, भत्ते का मतलब क्या है, जैसे पेट्रोल बढ़ गया, रेंट बढ़ जाता है कमरों का, ज़मीनें महंगी हो जाती हैं, तो उनको वेतन भत्ते और डीए के हिसाब से क्या होता है, एक फिटमेंट फैक्टर बनाया जाता है जो 2.57 है। हालांकि कुछ अर्थशास्त्री इसको 3 तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर फिटमेंट फैक्टर 3 रहेगा या 3.5 होता है तो आपकी सैलरी में लगभग 50% से 100% तक का इंक्रीमेंट हो सकता है। लेकिन जो सीनियर एसोसिएट निहाल भारद्वाज है उन्होंने बताया कि ये 23 से 25% तक सैलरी रहेगी आपकी।
तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपकी सैलरी में कितनी % का इंक्रीमेंट होगा। अब बात करते हैं पेंशनर्स की। तो पेंशनर्स वाले जो हैं उनको ध्यान रखना है कि अगर उनकी जो पेंशन स्कीम है तो उनकी भी सैलरी जो मिनिमम पेंशन है उसको भी 18,000 रुपये कर दिया जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनको हाफ सैलरी एज ए पेंशन के रूप में मिलती है, तो मिनिमम सैलरी को भी 18,000 रुपये कर दिया जाएगा। आशा करते हैं आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। दोस्तों के साथ शेयर करें, अगर चैनल पर नए हैं उसको सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक आप ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं आपके साथ एक नए वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।